फिक्स्ड एसेट के बाद नॉन करंट एसेट आते हैं। ऐसे एसेट्स यानी कि ऐसे अमाउंट जो ड्यू तो हैं, हमने रिसीव करने हैं, लेकिन उनकी टर्म थोड़ी लंबी है। यानी कि किसी को लोन दिया हुआ है, किसी को एडवांस दिया हुआ है, जो मोर देन 1 ईयर के बाद हमारे पास वापस आने वाला है, तो वो नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में डाला जाता है उनको। इसी तरीके से कुछ इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, यानी कि बैंक में एफडी करा दी, कुछ सरप्लस फंड्स हैं उसको बैंक में एफडी करा देते हैं, या वैसे बिजनेस पर्पज से भी हम कुछ इन्वेस्टमेंट्स या सिक्योरिटीज डिपॉजिट दे सकते हैं। तो अगर लंबे टाइम के लिए हैं तो नॉन करंट एसेट, शॉर्ट टर्म के लिए हैं, विद इन 1 ईयर मिलने वाले हैं तो करंट एसेट की फॉर्म में आएंगे। अब इसके बाद आएगा जो बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है, या जब हम सेल करते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ पैसा हमारे पास वापस आने वाला है, तो वो सन्ड्री डेटर्स की फॉर्म में कैटेगराइज किया जाता है। तो ये था बैलेंस शीट का एनालिसिस, जिसमें 2 साइड्स थी, लायबिलिटी साइड्स और एसेट साइड्स। तो लायबिलिटी साइड को मैंने पूरा ब्रेकअप करके आपको बताया कि उसका मीनिंग क्या है। इसी तरीके से मैंने एसेट साइड बताया ब्रेकअप करके उसका कंप्लीट मीनिंग क्या है, और बैलेंस शीट को कैसे इंटरप्रेट और स्टडी किया जाता है। थैंक यू सो मच। इस तरीके की और जानकारी के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।